हमीरहट, रणथंभौर के स्वाभिमान की अमर गाथा। नमस्कार। इतिहास के पन्नों में कुछ कहानियां केवल स्याही से नहीं बल्कि वीरों के रक्त से लिखी जाती हैं। कुछ गाथाएं सिर्फ किलों और साम्राज्यों की नहीं बल्कि वचन, धर्म और स्वाभिमान की होती हैं। आज हम आपको ले चलेंगे 13वीं सदी के अंत और 14वीं सदी की शुरुआत के उस दौर में जब दिल्ली की सल्तनत अपनी पूरी शक्ति से हिंदुस्तान को रौंद रही थी और उसी तूफान के सामने एक चट्टान की तरह खड़ा था रणथंभौर का अजेय दुर्ग और उसका अपराजेय शासक, चौहान वंश का सूर्य, हठी हम्मीरदेव चौहान। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ONS हिस्ट्री पर स्वागत है। दोस्तों, आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में अपना नाम और शहर का नाम लिखना ना भूलें। यह जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। एक और गुजारिश, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल दबा दें ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो आपसे मिस ना हो। और इस कहानी या रिश्ते की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। यह कहानी है उस वीर की जिसके लिए शरणागत की रक्षा अपने प्राणों और साम्राज्य से भी बढ़कर थी। ये कहानी है हम्मीरहट की। रणथंभौर, अरावली की घाटियों में अपनी अजेयता का दंभ भरता यह दुर्ग महान पृथ्वीराज चौहान के वंशजों की कर्मभूमि था। इसी पवित्र भूमि पर लगभग 1282 ईस्वी में हम्मीरदेव चौहान ने सिंहासन संभाला। उनकी भुजाओं में अपने पूर्वजों का बल था और हृदय में एक स्वतंत्र शासक की महत्वाकांक्षा। उन्होंने अपनी दिग्विजय की नीति से आसपास के कई राज्यों को अपने अधीन कर एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की। उनके शासन में रणथंभौर कला, साहित्य और समृद्धि का केंद्र बन गया था। प्रजा सुखी थी और किले की दीवारें सुरक्षित। ऐसा प्रतीत होता था कि हम्मीरदेव का प्रताप सूर्य की तरह चमकता रहेगा। परंतु नियति कुछ और ही परीक्षा लेने वाली थी। उस समय दिल्ली का सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी, एक ऐसा शासक जिसकी भूख सिर्फ और सिर्फ विस्तार थी। उसकी क्रूरता और महत्वाकांक्षा की कोई सीमा न थी। कहानी में निर्णायक मोड़ तब आया जब अलाउद्दीन खिलजी की सेना गुजरात लूट कर लौट रही थी और रास्ते में लूट के माल के बंटवारे को लेकर मंगोल सैनिकों, जिन्हें नव मुसलमान कहा जाता था, ने विद्रोह कर दिया। उनके दो प्रमुख नायक मीर मोहम्मद शाह और कहबरू खिलजी के क्रोध से बचने के लिए अपनी जान बचाते हुए भागे। उन्होंने कई राज्यों से शरण मांगी पर दिल्ली के दैत्य से दुश्मनी मोल लेने का साहस किसी में न था। हर दरवाजे से निराश होकर वे लहूलुहान अवस्था में उस शासक के पास पहुंचे जिसकी ख्याति शरणागत वत्सल के रूप में दूर दूर तक फैली थी। हम्मीरदेव चौहान। मोहम्मद शाह हम्मीर के कदमों में गिर पड़ा और बोला, राजा, हमने सुना है कि आपकी शरण में आया हुआ व्यक्ति स्वयं यमराज से भी सुरक्षित रहता है। दिल्ली का सुल्तान हमारी जान का प्यासा है, हमें जीवन दान दें। हम्मीर ने एक पल के लिए सोचा। वह जानते थे कि इन विद्रोहियों को शरण देने का अर्थ है दिल्ली सल्तनत की असीम शक्ति को सीधी चुनौती देना, अपने शांतिपूर्ण राज्य को युद्ध की आग में झोंक देना। यह एक भयानक धर्म संकट था। एक तरफ राज्य की सुरक्षा थी, दूसरी तरफ एक क्षत्रिय का वचन और धर्म। हम्मीर ने अपना निर्णय ले लिया था। उन्होंने मोहम्मद शाह को उठाते हुए कहा, तुम चौहानों की शरण में हो, अब तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। जब तक हम्मीर के शरीर में प्राण है, स्वयं सुल्तान भी तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। यह सिर्फ एक आश्वासन नहीं था, यह इतिहास में अमर हो जाने वाला हम्मीरहट था। खिलजी को जब यह समाचार मिला तो वह आग बबूला हो उठा। उसने हम्मीर को संदेश भेजा, मेरे भगोड़े विद्रोहियों को तुरंत मेरे हवाले कर दो या फिर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। हम्मीर का उत्तर स्पष्ट और दृढ़ था। उन्होंने कहा, जो मेरी शरण में आया है उसे मैं किसी भी मूल्य पर नहीं लौटाऊंगा। उनका यह हठ और स्वाभिमान उस प्रसिद्ध दोहे में सदा के लिए अंकित हो गया, सिंह सवन सत्पुरुष वचन, कदली फलय एक बार, तिरिया तेल हम्मीरहट चढ़े न दूजी बार। अर्थात सिंहनी एक ही बार संतान को जन्म देती है, सज्जन पुरुष वचन एक ही बार देते हैं, केले का पेड़ एक ही बार फलता है, स्त्री पर विवाह का तेल एक ही बार चढ़ता है। और ठीक उसी तरह हम्मीर का हठ भी एक ही है, जो एक बार ठान लिया
उससे वह पीछे नहीं हट सकता। अब युद्ध अवश्यंभावी था। 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन ने अपने दो सर्वश्रेष्ठ सेनापति उल्लुग खान और नुसरत खान को एक विशाल सेना के साथ रणथंभौर पर आक्रमण करने भेजा। हम्मीर ने भी अपने वीर सेनापतियों भीम सिंह और धर्म सिंह को भेजा। बनास नदी के किनारे दोनों सेनाओं में भयंकर युद्ध हुआ। राजपूतों के शौर्य के आगे खिलजी की सेना के पैर उखड़ गए और वे भाग खड़े हुए। इस युद्ध में हम्मीर का सेनापति भीम सिंह वीर गति को प्राप्त हुआ, पर रणथंभौर की यह पहली शानदार विजय थी। इस हार से तिल मिलाकर खिलजी ने और बड़ी सेना भेजी। इस बार युद्ध किले की दीवारों के पास हिंदूवाट घाटी में हुआ। राजपूतों ने एक बार फिर वीरता का प्रदर्शन किया। किले की दीवारों से की जा रही पत्थर वर्षा में खिलजी का सेनापति नुसरत खान मारा गया। उसकी मृत्यु से सल्तनत की सेना में भगदड़ मच गई। यह हम्मीर की दूसरी बड़ी विजय थी। इन दो पराजयों ने अलाउद्दीन खिलजी को हिलाकर रख दिया। वह समझ गया कि हम्मीर देव को हराना आसान नहीं। सन 1301 में वह स्वयं एक अकल्पनीय विशाल सेना लेकर दिल्ली से चला। उसने रणथंभौर के किले को चारों ओर से घेर लिया। यह इतिहास की सबसे लंबी और कठिन घेराबंदी में से एक थी। महीनों बीत गए। राजपूत किले के भीतर से और तुर्क बाहर से लड़ते रहे, परंतु रणथंभौर का दुर्ग अजेय था। जब बल से काम न चला तो खिलजी ने छल का सहारा लिया। उसने हम्मीर के पास संधि का झूठा प्रस्ताव भेजा। इस प्रस्ताव पर चर्चा के लिए हम्मीर ने अपने दो मंत्रियों रणमल और रतिपाल को सुल्तान के शिविर में भेजा। यहीं पर इतिहास का सबसे काला अध्याय लिखा गया। खिलजी ने इन दोनों मंत्रियों को रणथंभौर का राज्य देने का लालच दिया। सत्ता के लालच में अंधे होकर ये दोनों देशद्रोही अपने स्वामी और अपनी मातृभूमि से विश्वासघात करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने किले के गुप्त रास्ते और रसद भंडार की सारी जानकारी खिलजी को दे दी। उन्होंने किले में यह झूठी अफवाह भी फैला दी कि सुल्तान संधि के लिए तैयार है, जिससे राजपूतों का मनोबल कमजोर पड़ गया। धीरे धीरे किले के भीतर रसद समाप्त होने लगी। भूख और प्यास से लोग व्याकुल होने लगे। हम्मीर को जब अपने ही मंत्रियों के विश्वासघात का पता चला तो उनका हृदय टूट गया। वे समझ गए कि अब किले को बचाना संभव नहीं है। अब युद्ध केवल विजय के लिए नहीं, बल्कि धर्म और सम्मान की रक्षा के लिए लड़ा जाएगा। हम्मीर ने अपनी रानी रंग देवी, अपनी पुत्री देवलदे और सभी सामंतों को बुलाया। उन्होंने कहा, अब अंतिम समय आ गया है। हम केसरिया बाणा पहनकर किले के द्वार खोल देंगे और शत्रु पर भूखे सिंहों की तरह टूट पड़ेंगे। हम अंतिम सांस तक लड़ेंगे। यह सुनकर रानी रंग देवी की आंखों में आंसू नहीं, बल्कि एक दिव्य तेज था। उन्होंने कहा, आप युद्ध भूमि में अपने धर्म का पालन करें। हम यहाँ अपनी आन और सम्मान की रक्षा के लिए तैयार हैं। उस दिन इतिहास ने एक और बलिदान देखा। रानी रंग देवी के नेतृत्व में हजारों वीरांगनाओं ने पद्मला तालाब में कूदकर जल जौहर कर लिया, ताकि शत्रु की अपवित्र दृष्टि भी उन पर न पड़ सके। उनकी पुत्री राजकुमारी देवलदे ने भी अपनी मां के साथ अपनी आहुति दे दी। किले से उठता धुआं और चीत्कार शांत हो गया। केवल एक भयानक खामोशी रह गई। अब बारी थी शाका की। हम्मीर देव ने अपने आराध्य देव को अंतिम प्रणाम किया, अपने मस्तक पर केसरिया तिलक लगाया और अपने बचे खुचे भूखे प्यासे लेकिन स्वाभिमानी योद्धाओं के साथ किले के द्वार खोल दिए। हर हर महादेव के उद्घोष के साथ राजपूतों का यह दल खिलजी की लाखों की सेना पर टूट पड़ा, जैसे गरुड़ सर्पों के झुंड पर टूट पड़ता है। हम्मीर देव स्वयं साक्षात महाकाल की तरह लड़ रहे थे, परंतु अंत निश्चित था। एक एक करके सभी योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए। अंत में हम्मीर देव चौहान भी लड़ते लड़ते रणभूमि में गिर पड़े। उन्होंने अपना वचन निभाया, अपना धर्म निभाया और अपनी अंतिम सांस तक रणथंभौर के स्वाभिमान को झुकने नहीं दिया। खिलजी ने युद्ध तो जीत लिया, पर जब वह किले में दाखिल हुआ तो उसे मिली सिर्फ राख और खामोशी। उसका सामना घायल पड़े मीर मोहम्मद शाह से हुआ। खिलजी ने उससे पूछा, अगर मैं तुझे अभी ठीक कर दूं तो तू क्या करेगा? लहूलुहान मोहम्मद शाह ने अपनी अंतिम सांसों में उत्तर दिया, पहले मैं तुझे मारूंगा और फिर हम्मीर देव के किसी वंशज को रणथंभौर की गद्दी पर बैठाकर अपना जीवन समाप्त कर दूंगा।
एक शत्रु की ऐसी अटूट स्वामी भक्ति देखकर खिलजी भी हैरान रह गया। उसने मोहम्मद शाह को सम्मानपूर्वक दफनाने का आदेश दिया। परंतु जब विश्वासघाती रणमल और रतिपाल अपना इनाम लेने आए तो खिलजी ने घृणा से कहा, जो अपने धर्म और स्वामी के न हो सके वे मेरे क्या होंगे। और उसने उन दोनों को भी मौत के घाट उतरवा दिया। हम्मीर देव चौहान युद्ध हार गए, पर वे इतिहास में अमर हो गए। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सत्ता और साम्राज्य आते जाते रहते हैं, परंतु धर्म, वचन और स्वाभिमान के लिए दिया गया बलिदान युगों युगों तक प्रेरणा देता है। हम्मीर हट केवल एक जिद्द की कहानी नहीं, यह उसूलों पर जीने और मर मिटने की एक अमर गाथा है। रणथंभौर के उस वीर शिरोमणि को हमारा शत शत नमन।